इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में 2000 रुपए के नोटों की 15 गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की 230 गड्डियां जब्त की है, जिन पर बच्चों का बैंक छपा हुआ है। इन गड्डियों के ऊपर एक असली नोट लगाकर उसे डिब्बों में व्यवस्थित सजाकर उसका वीडियो बना लेते थे और उस वीडियो का उपयोग लोगों को नोटों के गोदाम में रूप में दिखाते थे। गिरोह द्वारा लोगों को फर्जी नोटों से भरे हुए गोदाम का वीडियो दिखाया जाता है और फिर शुरू हो जाता है ठगी का काम। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2000 रुपए के नोटों की 15 गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की 230 गड्डियां जब्त की है। गिरोह का मुखिया मनोज पाल है, जो अपने 2 सदस्यों सुमित सक्सेना और कैलाश कौशल के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह का मुखिया मनोज पाल द्वारा कई वर्षों से लोगों के साथ ठगी का यह धंधा कर रहा था, जिसमें उसमें सहयोगी सुमित व संजय लोगों को फंसाने में उसका साथ देता था। उक्त गिरोह के सदस्यों के कब्जे में 2000 रुपए के नोटों की 15 गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की 230 गड्डियां जब्त की गई, जिन पर बच्चों का बैंक छपा हुआ है। इन गड्डियों के ऊपर एक असली नोट लगाकर उससे डिब्बों में व्यवस्थित सजाकर उसका वीडियो बना लेते थे और उस वीडियो का उपयोग लोगों को नोटों में गोदाम के रूप में दिखाते थे। आरोपियों ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर इस तरह से उनके साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। ठगी के इस नए तरीके का शिकार अंधविश्वासी व पैसों को लालच करने वाले बड़ी ही आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों के लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं। इंदौर शहर में इस तरह के कई गैंग सक्रिय है, जो इस तरह के अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों में आई आर्थिक मंदी के कारण इस तरह के जल्दी धन अर्जन की स्कीम पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी मनोज पाल व उसके सहयोगी सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी है। पूरे मामले में हर्षेंद्र चक्रवर्ती भोपाल इंडिया बिग न्यूज 7 के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। एक क्राइम ब्रांच के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया गया है। यह मामला मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा अलग तरीके के होने के कारण महत्वपूर्ण है और मुख्य तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मंदी के दौर थोड़ी सी लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई हैं, उसके चलते बहुत सारे लोग शॉर्टकट में सफलता पाने की या कई बार आर्थिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और उस चक्कर में इस तरह के जो अपराधी हैं, इस तरह के जो अलग अलग तरीके के जो ठग हैं, उन परिस्थितियों का सहारा लेकर के, उन परिस्थितियों का दोहन करके इसका शोषण कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बारे में एक ऐसे गैंग का पता चला है, इसने लोगों को बताया जो भी उनके संपर्क में आते थे, उनके पास करोड़ों रुपए का एक गोदाम दिखाते थे, उसके वीडियो फुटेज दिखाते थे और ये बताते थे कि ये रकम दूसरे लोगों की उन्होंने ट्रांसफर किए हैं और इस तरह के अंधविश्वास का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम फैलाते थे कि वो दूसरे की रकम इनके खाते में ट्रांसफर 3 से 4 गुना कर सकते हैं। ये बात सुनने में बड़ी हास्यास्पद लगती है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो कई पढ़े लिखे लोग इसके चक्कर में आए हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि इसमें जब इनका पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक 12-13 में एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, नाउ यू कैन सी मी। वो फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन इसी तौर पर उसमें संभवतः कुछ इस तरीके की घटना थी कि पैसे को इस तरह से कुछ ट्रांसफ़र किया गया और उसको दिखा करके उसकी घटनाएं सुना करके लोगों को प्रभावित करते थे। इनके पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं, लेकिन वो बच्चों के खेलने वाले नोट थे, जिसके ऊपर और नीचे असली नोट लगा करके उसको ऐसा दिखाते थे कि इनके पास इस तरह के ट्रांसफर्स किए हुए दूसरे लोगों के बहुत सारे नोट रखे हुए हैं और ये वास्तविक जैसे लग रहे हैं। उसका ये वीडियो फुटेज या लोगों को दूर से दिखाते थे उस गोदाम को, जिसमें ऐसा लगता था कि किसी और का काम इन्होंने कर दिया है और इतना सारा इनके पास खजाना पड़ा हुआ है इनके गोदाम में, और उस व्यक्ति को भरोसा देकर के उससे पैसा लेकर के 3 से 4 गुना उसके खाते में ट्रांसफर करने की बात करते थे और उस व्यक्ति को पैसा लेकर के किसी सुनसान जगह पर बुलाते थे और वहाँ पर जाने के बाद उसे लूट लेते थे। इस तरह की कई घटनाएँ हुई हैं। एक भोपाल के एक व्यक्ति को जो आवेदक हैं, इसमें एक चैनल के हैं, चैनल IBN7 एक चैनल, उसमें उस चैनल से जुड़े हुए हैं, इनके पास इस तरह की फ़ोन आई थी। इनको इस बात की सूचना मिली कि इनको इस तरह कुछ ऑफर मिले थे। इन्होंने पुलिस को सूझबूझ का परिचय देते हुए पुलिस को इतला दी, पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने लगातार इस पे सभी चीज़ों को पकड़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें कहीं न कहीं कुछ धोखाधड़ी या षड्यंत्र है या किसी बड़े घटनाक्रम का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। पुलिस इसमें साथ में गई और फिर उन आरोपी को 3 आरोपी इसमें पकड़े गए। 3 जो आरोपी थे उनको इसमें पकड़ा गया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उस मूवी को देख करके इनको इस तरह की प्रेरणा मिली। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।